कराची को शहबाज स्लो मिल गया है। ये नहीं हो सकता कि लाहौर के लिए शहबाज फीड हो और कराची के लिए शहबाज स्लो हो। बिलावल भुट्टो का नई हब केनाल का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब, कहा कि वफाक कराची को इजाफी पानी फ्राहम करे। वज़ीर आज़म से कहेंगे के और मनसूबे पर जल्द काम शुरू करें। ये भी कहा कि कराची को समंदर का पानी मीठा बनाकर पहुंचाने का मनसूबा देंगे। अफवाहों पर तवज्जो ना दें, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नाकदीन को जवाब कहते हैं, इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों से तस्फिया नहीं होता, कानून अपना रास्ता बनाता है। तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो वक्त ज़ाया होगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम है। पाकिस्तान की फॉरेन डेबिट रेटिंग CAA2 से CAA1 कर दी गई। रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन में बेहतरी को जाहिर करती है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद बेहतरी मुमकिन है। IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात की। इससे कबल फिच और S&P भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर चुके। जल्द शरह सूद में कमी और बिजली सस्ती होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नवीद सुना दी। वज़ीर खजाना का मुल्की मौशी तरक्की पर इजहार इत्मीनान, कहते हैं तमाम मौशी इशारे बेहतरी का बता रहे हैं। मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ है, ताहम अदायगियों के साथ ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अमरीका से हमारी कामयाब और मस्बत टैरिफ डील हुई। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। फोर्सेस किसी भी शख्स को 3 माह तक हिफाजती हिरासत में रख सकेंगी। हिरासत सिर्फ हुकूमत के हुक्म और वजूहात कलमबंद करने पर मुमकिन होगी। टारगेट किलिंग, अगवा बराए ताबान, भत्ताखोरी में मुलविस अफराद पर इत्तलाक होगा। अपोजिशन ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर रिजवान ताहिर के वालिद कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर रिजवान ताहिर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका एक पेज पर। दोनों ममालिक का हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का अज़्म। BLA, दाइश, खुरासान, GTP के खतरात से निपटने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर भी इतफाक किया गया। अमरीका का जाफर एक्सप्रेस हमले और खुजदार स्कूल बस धमाके पर इजहार अफसोस। दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर पाक अमरीका करीबी ताउन जारी रखने का अज़्म। मकबूज़े कश्मीर के इलाके खलगाम में ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की बुरी तरह पिसपाई। 9 भारतीय फौजी हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 शदीद जख्मी। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। भारतीय फौजी ने अपने आखिरी पैगाम में कहा, खाने पीने को कुछ नहीं, जवान मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। किसी किस्म की कोई इमदाद भी नहीं आ रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दिफाई तामुन बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकमील पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल को आज़रबाईजान के आला तरीन पेट्रियोटिक वॉर मेडल से नवाजा गया। सदर आसिफ जरदारी से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, मईशत और इलाकाई राब्ताकारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बराह रास्त फ़ज़ाई रवाबत से तजारती और अवामी ताल्लुकात के नए मौक़े मैसर आएंगे।
However, despite the assurances from the Honourable Minister sitting here today, अफसोस के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार हैं। जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें फ़ौरन जवाब दिया जाए। I urge the cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. राणा साहब एक मीटिंग अरेंज कर दीजिएगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तवज्जो दिला दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा करती हूँ हमें इस पर फौरी जवाब दिया जाए। ऐवान में वादा किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। यौम आज़ादी और मार्का-ए-हक इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज खसूसी तकरीब होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। मिलियो सकाफ़ती प्रोग्राम, मुसल्लह अफ़वाज की परेड और खसूसी बैंड परफॉर्मेंस होगी। वज़ीर आज़म तकरीब में मार्का-ए-हक मोनूमेंट की रौनमाई भी करेंगे। तुर्किया और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। जश्न आज़ादी और मार्का-ए-हक की फतह की खुशियों पर कौम पुरजोश। शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अवाम के लिए दिफाई साजो सामान की खुसूसी नुमाइश। मार्का-ए-हक में इस्तेमाल होने वाले जंगी हथियार, तैयारे, टैंक, तोपें, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियां और रेडार्स नुमाइश का हिस्सा। पाक फजाइया फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा होगा। फौजी बैंड्स की जानिब से मिली नगमों की धुनें समातों में रस खोलेंगी। सकाफती प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ स्टॉल्स भी अवाम की तवज्जो का मरकज़। जीवे जीवे पाकिस्तान जंग में जश्न आज़ादी पर साइकिल रैली, शहरियों की भरपूर शिरकत। नारोवाल में भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। गुजरांवाला में जीटी रोड पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में 1 किलोमीटर का सबसे लाली परचम लहराया गया। सखर में 3000 से ज्यादा बच्चों ने कौमी परचम बनाया। मकली ठट्टा में बच्चियों के स्कूल में तकरीब, तालिबात ने टैबलोस और कौमी गीत पेश किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत। कहा, यह आज़ादी और मार्का-ए-हक का जश्न है, इसमें हमारे खुसूसी बच्चे भी शामिल हैं। मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में 87 स्टॉल्स लगाए गए थे। जश्न आज़ादी मार्का-ए-हक। कराची में आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। खसूसी ट्रेन कैंट स्टेशन कराची से रवाना हुई। शर्जील मेमन बोले, भारत को अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत गरूर था। पाक फौज ने भारत को धूल चटाई। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है हमारी फोर्सेस ने और पूरी कौम ने मिलकर अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ एक यूनिटी के साथ मार्का-ए-हक को फतह किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे को भी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक्सपोज किया, उन्होंने कहा कि द बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR की जानिब से खसूसी मिले नगमा जारी। मिली नगमे में गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। नगमे में वतन से मोहब्बत, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों और कौमी इतिहाद को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया है। हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श का 982वां उर्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रस्म चादर पोशी की। वफाकी वज़ीर अलीम खान और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की भी शिरकत। रूह परवर महफिल नात गुलहाए अकीदत पेश। मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। उलमा और अहम शख्सियात की शिरकत। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने दूध की सबील का इफ्तिताह किया।
पंजाब हुकूमत ने 18 अगस्त से हाई क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए। 9वीं 10वीं के तलबा के लिए पीर से स्कूल खुल जाएंगे। 11वीं 12वीं O&A लेवल की क्लासेस लगाने की इजाज़त भी दे दी गई। इतलाक सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल्स पर होगा। नर्सरी से 8वीं जमात तक के लिए स्कूल 1 सितंबर से ही खुलेंगे। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल, पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। दरियाई सिंध में कालाबाग, तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। दरियाई चनाब में खानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। दरियाई जेहलम, रावी और सतलुज में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक भूख और फाका कशी से मजीद 2 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा में भूख से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 227 तक जा पहुंची। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी की गजा में इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत और मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। भारत पे इसराइली सफीर गुस्से से आग बगोला। प्रियंका गांधी के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। इसराइली सफीर का हालिया बयान भारत पर इसराइली असर और रसूख की वाज़ेह झलक है। वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से शिकस्त। कौमी टीम 295 रन के ताकुब में 92 रन पर ही ढेर हो गई। टॉप और मिडल ऑर्डर नाकाम। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक कोई रन न बना सके। बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 और हुसैन तलत सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। शाहीनों की कारकर्दगी ने शायकीन को अफसुर्दा कर दिया।